Hello class, welcome back to the class. So today we are going to start our lesson number 1 of your another book that is It So Happened. आपकी जो सेकंड बुक है उसका नेम है It So Happened. फर्स्ट बुक का नेम क्या था? हनी ड्यू. अब हम सेकंड बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लोगों की लिटरेचर की 1 कॉपी ही है, तो आप लोग दोनों चैप्टर्स दोनों बुक के जो चैप्टर्स का वर्क है एक ही कॉपी में करेंगे. तो जब भी आप जिस भी चैप्टर बुक का चैप्टर का कर रहे हो तो उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये हनी ड्यू वाली बुक का चैप्टर 1 है. जैसे ये वाला चैप्टर 1 आप स्टार्ट करोगे तो ऊपर आप लिखोगे इट्स सो हैपन लेसन नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प लेसन नेम. ये तीनों चीज़ आप ज़रूर मेंशन करोगे, चाहे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, चाहे वर्ड मीनिंग हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, ताकि आपको कॉपी में ईजिली फाइंड आउट कर सके कि मैंने कौन से चैप्टर का वर्क कैसे किया है. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन. इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. इसमें ये बताया जा रहा है कि कैमल के जो हम्प है, जो पीछे का मतलब पे आपने देखा होगा एक बल्जी सा पार्ट होता है, उसको हम्प बोलते हैं हम लोग. तो वो उस कैमल को कैसे मिला. सो नाउ स्टोरी बिगिंस. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन. जब वर्ल्ड शुरू ही हुआ था, जो एनिमल्स थे वो इंसानों के लिए काम करते थे. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था, बस एक ही चीज़ कहता था. बस क्या बोलता था? हम. जब भी कोई उसके पास आता था, किसी काम के लिए बोलता था या कुछ भी कोई उससे बात भी करता था, वो बस एक ही जवाब देता था. उसका क्या जवाब रहता था? हम. Even the clever dinge was at its wit end. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and where anybody spoke to him, he said hump. Just hump and no more. जब इस धरती की शुरुआत हुई थी और जो एनिमल्स थे वो सिर्फ इंसानों के लिए काम करते थे, और उस दौरान एक कैमल था जो कि कहाँ पे रहता था? एक होलिंग यानी कि सुनसान और ख़तरनाक सुनसान कह सकते हो आप, होलिंग डेजर्ट में रहता था, और जो कि कुछ भी काम नहीं करता था. वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता था. और वो वहाँ पे क्या खाता था? डंडियाँ खाता था, कांटे खाता था, चुभने वाली जो प्रिकल्स वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ये कांटे, झाड़ फूक, पत्ते, इन सब चीज़ों से अपना खा के काम चला लेता था. और जब भी कोई उससे बोलता था, कोई भी बात करता था, तो वो जस्ट एक ही जवाब देता था, हम्प. और कुछ बोलता ही नहीं था. वो कुछ भी उससे बोलो तो वो क्या बोलता था? हम्प. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे. सपोज जैसे आज मंडे है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और उस मंडे के दिन जो है हॉर्स उसके पास आता है विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक अ रेस्ट ऑफ अस. जो हॉर्स है वो मंडे के दिन उसके पास आता है अपनी कमर पे सैडल को लिए हुए, और वो बोलता है कैमल ओ कैमल बाहर आओ और हमारे साथ काम करो. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो जो कैमिल है वो क्या करता है? कुछ नहीं करता. आपको पता है वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, हम्प. और ये बात सुन के जो हॉर्स है वहाँ से चला जाता है और वो जाके मैन को बताता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो नेक्स्ट डे जो है कैमल के पास कौन आता है? डॉग आता है, और वो फिर कैमल से बोलता है कैमल ओ कैमल आओ और पकड़ो और देखो हमारे साथ रहो. तो कैमल क्या करता है? हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब क्या करता है? अब कैमल जब डॉग से भी हम ही बोलता है तो डॉग उसकी बात सुन के चला जाता है और मैन को बताता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद हिज योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब जो है ऑक्स की बारी होती है, यानी कि बैल की. अब वो जाता है और कैमल से बोलता है कैमल ओ कैमल हमारे साथ आओ. उसके पीठ पे, कैमल की पीठ पे क्या होता है? योक, जिसे आप कह सकते हो आपने देखा होगा जब ज़मीन में जो किसान होते हैं वो खुदाई करते हैं तो उनके पीछे हल होता है ना. आप योक को हल बोल सकते हो हिंदी में. तो वो उसकी कमर पे बंधा हुआ होता है. तो वो कहता है कि आओ हमारे साथ और फ्लो करो जैसे कि हम लोग करते हैं. तो कैमल क्या करता है? हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब कैमल जो है फिर दोबारा से हम्प बोलता है और कैमल उसकी बात सुन के चला जाता है, सॉरी ऑक्स उसकी बात सुन के चला जाता है किसके पास? मैन के पास, और उनको वो सब बताता है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट द हम्प
think in the desert can't work, or he would have been there by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. अब जो जो इंसान है, जो मैन है, वो हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाता है. वो कहता है 303, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ. वो जो हम्प है, जो हम्प बोलता रहता है जो डेजर्ट में, वो कुछ तो करता नहीं है. अब मैं क्या करूँ, मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ, और अब तुम को ही काम करना पड़ेगा ताकि उस काम को डबल करके तुम टाइमली कर सको. यानी कि आपको काम डबल करना पड़ेगा, उसका काम भी आप ही को करना पड़ेगा. दैट मेड द ट्री वेरी एंग्री, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humped and went away again. अब जो तीनों हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. कौन कौन? ऑक्स, हॉर्स और डॉग. ये तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो रेगिस्तान की यानी कि डेजर्ट के एज पे एक पंचायत बुलाते हैं. और जब वहाँ पंचायत चल रही होती है तो वहाँ पे जो कैमल है वो जुंगाली करते हुए, कह सकते हो आप, च्युइंग करते हुए दोबारा आता है. और आपने देखा होगा ना, कैमल और जो काव बफेले होते हैं वो अपने मुंह को ऐसे ऐसे करके चबाते रहते हैं, तो उसको च्युइंग बोलते हैं, च्युइंग कड. और वो आता है वहाँ पे और वो देख के हंसता है और वो वहाँ पे हम्प बोल के फिर दोबारा चला जाता है. वो हम्प को किस तरह बोलता था? हम, ऐसे बोल के और फिर चला जाता था. Presently there came along a din who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. अचानक से एकदम से जिन आ जाता है, आप कह सकते हो. यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो है जिन आ जाता है जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज होता है. किसमें? वो जब भी आता है तो वहाँ पे एकदम, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि एकदम बादलों का ऐसा एकदम वो आता है ना, और उसके अंदर से जिन निकल के आता है. ऐसे ही यहाँ पे भी दिखाया है आपको. देखो इस इमेज में देख के समझ में आ रहा होगा कि बादलों के संग एकदम से वो रोल करता हुआ आता है. डिन जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. जो हॉर्स है वो कहता है कि क्या सही है इतना आलस? आइडल मीन्स आलस, आलस भरा हुआ इंसान. सर्टेनली नॉट, सेट द जिन. वेल, सेट द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. अब जो हॉर्स है वो सारी बातें किसको बताता है? जिनको बताता है कि एक थिंग है जो कि आपके डेजर्ट के बीचों बीच, जिसकी लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग्स हैं, और वो उसने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है और वो कुछ बोलता भी नहीं है. वी सेड द जिन विस्लिंग, दैट इज़ माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट. तो जो जिन है वो सीटी बजाता है और वो सोच के देखता है. वो कहता है अच्छा वो तो मेरा कैमल है. वो क्या कहता है? ही से हम्प एंड ही वोंट प्लोक, सेट द ऑक्स. तो ऑक्स बोलता है कि वो बस हम्प बोलता है और वो खुदाई भी नहीं करता है. वेरी गुड, सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. तो जो जिन है वो कहता है कि मैं उसे हम्प करके आता हूँ अगर तुम लोग वेट करोगे. अब ये चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी हम लोग करेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट. जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन अ डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. अब जो जिन है अपने आप को बादलों की डस्ट में छुपा के और एकदम से डेजर्ट के पास कहाँ पहुँच जाता है? कैमल के पास. अब वो देखता है कि कैमल जो है अपनी रिफ्लेक्शन जो है पूल में देख रहा होता है. माई फ्रेंड, सेट द जिन, वॉट दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. वो कहता है, जो जिन है वो कहता है कैमल से, मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कोई वर्क नहीं किया. द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. और जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा होता है. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस एवर मंडे मॉर्निंग ऑन all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. अब जो ये जिन है ये बात बोल के अपने थोड़ी पे यानी कि चिन पे हाथ रख के सोच रहा होता है, और ये सब बात बोल के कि तुम्हारे को काम दिए गए थे और तुम्हारे ना करने की वजह से जो 3 लोगों पे ये काम जो है भारी पड़ रहा है, और तुम सिर्फ किस वजह से? तुम्हारे आलस की वजह से. हम सेट द कैमल, कैमल क्या करता है? फिर दोबारा हम बोलता है. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ यू वर, सेट द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. तो जिन है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को बार बार कहो, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बात बार बार कहनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hump again, but no sooner he said it than
he was his back. He was so proud of puffing up into a great big hump. Camel said hump again. अब जो कैमल है वो दोबारा हम बोलता है, और वो अचानक से एकदम से क्या होता है, वो अपनी बैक देखता है जिसकी वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत प्राउड करता है। एकदम से वो देखता है कि उसकी जो कमर है वो ऊपर को उठती हुई जा रही है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। जो जिन है वो बोलता है कि ये जो हम्प जो तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हारे जो कमर पे जो तुम हम्प देख रहे हो, तो ये तुम्हारे खुद की वजह से आया है, काम ना करने की वजह से। जो तुम 3 दिन से काम नहीं कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से तुम्हारी कमर पे ये हम्प बन गया है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुम आज थर्सडे है, तुमने मंडे से कोई वर्क नहीं किया। When the work begin, now you are going to work, और अब जब काम शुरू होगा तो तुम भी काम करोगे। How can I, said the camel with his hump on my back। तो कैमल कहता है कि मैं काम कैसे करूँगा, मेरी कमर पे तो हम्प आ गया। That has a purpose, said the जिन। इसका भी एक पर्पस है, because you missed all those 3 days। तो जिन कहता है कि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया, सो अब तुम काम कर सकते हो बिना 3 दिन तक खाए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि अब तुम अपने हम्प में रह सकते हो। हम्प में रह सकते हो मतलब अपने हम्प की वजह से जीवित रह सकते हो। तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो तुम्हारे हम्प निकल आया। अब तुम अपनी हम्प को देखो। अब अगर तुम 3 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो तुम अपने हम्प की वजह से जीवित रह सकते हो, क्योंकि तुमने देखो अगर 3 दिन तक काम नहीं किया तो तुम्हारे हम्प निकल आया। आप समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? इसमें ये बोल रहा है जो जिम है वो कैमल का पागल बना रहा है एक तरीके से, क्योंकि कैमल के तो ऑलरेडी जब गॉड ने उनको क्रिएट किया था कैमल को, तो ऑलरेडी उनके हम्प था। लेकिन जो जिन है वो उसने, क्योंकि कैमल ने कभी अपने आप को देखा नहीं होता, वो पानी में रिफ्लेक्शन में अपने आप को पहली बार देख रहा होता है। तो जो जिन है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो उसका क्या करता है, बेवकूफ़ बना देता है कि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया तो इसलिए तुम्हारी कमर पे जो है ये हम्प निकल आया है, और अब तुम 3 दिन तक खाना नहीं खाओगे और तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब तुम्हें 3 दिन तक काम करना पड़ेगा, और अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम हमेशा कहते थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब तुम मेरे डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ और तहजीब से पेश आना। एंड द कैमल वेंट टू जॉइन द थ्री, and from that day to this the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। अब जो कैमल है वो तीनों को जाके ज्वाइन करता है, और उस दिन के बाद से जो वो कैमल है हमेशा अपना वियर करता है हम्प, यानी कि हमेशा उसकी कमर पे वो हम्प रहता है, जबकि एक्चुअली में जिन ने उसका बेवकूफ़ बना दिया। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब हम उसको हम्प नहीं बोलते हैं, उसको हम्प बोलते हैं, HUMP। जो हम्प की स्पेलिंग हम लिखते हैं वो लिखते हैं HUMP, लेकिन जो वो बोलता था वो क्या बोलता था, वो हम्प बोलता था। और जो जिन है उसने उसका क्या बोल के बेवकूफ़ बनाया कि ये जो तुम्हारे कमर पे जो हम्प निकल के आया है ये तुम्हारे काम ना करने की वजह से आया है, तो इसलिए हमने उसको उसका नाम हम्प ही रख दिया। लेकिन आज तक उन 3 डेज़ को जो कैमल है वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया है, वो उसकी भरपाई वो आज तक कभी भी पूरी नहीं कर पाया है। कब? जब वो दुनिया के जो दिन थे वो शुरू हुए थे, और वो आज तक बिहेव करना नहीं सीख पाया है। सो ये है चैप्टर की स्टोरी। कुल मिला के ये है कि जिन ने क्या किया, उसके 3 दिन काम ना करने की वजह से जब वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था तो वो उसका बेवकूफ़ बना देता है, और वो ये कहता है कि ये तुम्हारे काम ना करने की वजह से तुम्हारी कमर पे हम्प आ गया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हम्प ख़त्म हो जाए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो 3 दिन की जो तुम्हारी भरपाई है आज तक पूरी हुई नहीं है, इसलिए हम्प जो है तुम्हारे ये परमानेंट रहेगा। और एक्चुअल में जो हम्प था वो ऑलरेडी सी उसकी बैक पे था। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल डू दिस आफ्टर दिस word meaning of the chapter. Okay, so this chapter is over now. Okay class, bye bye, thank you.